महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन जिल्हाध्यक्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे गोंदिया जिल्ह्याचे नवे अध्यक्ष ॲडव्होकेट यशुलालजी उपराडे यांची नियुक्ती करण्यात आली। यापूर्वी त्यांनी आमगाव तालुका अध्यक्ष म्हणून कामगिरी बजावली आहे। त्यांच्या निवडीबद्दल जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला असून सर्वांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे। महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूजमध्ये सदर्द आपला हार्दिक स्वागत आहे। आज आम्ही आमगाव ह्या ठिकाणी आहोत आणि आज नवे नियुक्ते जे बीजेपीचे जिल्हा अध्यक्ष उपराडे जी आहेत त्यांच्यासोबत आज आम्ही दिलखुश मुलाखत करणार आहोत। सर, बीजेपी देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे यह दायित्व दिया है एक वकील आदमी को, मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले सभी को न्याय मिले, क्योंकि मैं वकील के रूप में यही काम करते आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए संगठन के लोग और सरकार के लोग इसमें समन्वय बिठाना ये मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि जनमानस का, गरीबों का, किसानों का काम हो सके। और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचे, ऐसी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे गोंदिया जिले के बहुत से जो दर्शक है उनको एक ऐसा धक्का पहुंच गया, तो ऐसा कैसे क्या धक्का पहुंच गया? नहीं, इसमें धक्का पहुंचने वाली कोई बात नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया रहती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच विचार करके, बहुत ही गुणों का अवलोकन करने के बाद में, कई दौर की अभ्यास करने के बाद में यह निर्णय लिया जाता है। जिन लोगों को धक्का लगा है, ऐसा लगते थे, उन सभी को मालूम है कि यह प्रक्रिया पिछले वर्ष भी इसी तरह से चली थी और पिछले वर्ष का चुनाव जब हुआ था अध्यक्ष का, उसी वक्त यही प्रक्रिया थी, अभी भी यही प्रक्रिया थी। और चंद्रशेखर बावनकुळे ने जो सिलेक्शन किया है वो सडनली किसी का नाम सामने नहीं आया है और सभी के गुण दोषों का ये देखने के बाद में सब चर्चा किए हैं। हालांकि पब्लिक के सामने जो आमदार बनता है, खासदार बनता है, पब्लिक को वही आदमी दिखता है, लेकिन उनको आमदार खासदार बनाने वाले, संगठन में काम करने वाले लोग पर्दे के पीछे होते हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो लोग दिखते नहीं हैं। शायद बावनकुळे जी ने यही बात पहली बार गुण-विवेचना करते हुए शायद सोचे थे और इसीलिए हम जैसे लोगों का नंबर लगा है। सर, मेरे को एक बात बताइए, बीजेपी में कार्यकर्ता, जमीन से जो कार्यकर्ता उठता है, उसकी कदर है क्या? देखिए, सबसे पहला यही एक उदाहरण हूँ मैं, और दूसरे प्रकाश जी बारबुद्धे हैं जो भंडारा के बने हैं, तीसरे हरीश जी शर्मा हैं जो चंद्रपुर के बने हैं। आप ये तीनों की बैकग्राउंड यदि निकालेंगे तो मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, छोटे से गांव में 70 मकानों की गांव है मेरा मोहन टोला, उसका रहने वाला। मैं किसान के यहाँ पैदा हुआ, 4 एकड़ खेती थी, हम लोग दूध बेचने का काम करते थे और बीजेपी का काम करते थे। विद्यार्थी परिषद से लेकर के, संघ से लेकर के, आप बीजेपी का अभी भी काम करते हैं, विभिन्न पदों पर काम किए। मैं उम्र के 35 साल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर रहा हूँ। तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाती है। आपको मालूम होगा, सब लोग जानते हैं कि चाय वाला तक प्रधानमंत्री बन गया। मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई। आप रामनाथ कोविंद के बारे में सुनोगे तो वो साधारण से व्यक्ति थे जो वकील थे, बाद में वकालत चालू किए, फिर आमदार खासदार हुए, फिर बाद में वो राष्ट्रपति बने। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे कद के जो गरीब आदमी है वो जाकर के शीर्ष स्थान पे चाहता है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं कि आमदार है तो उसी के घर में जाएगा, ये क्वचित कहीं भी कभी होता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। इसलिए आम आदमी, आम कार्यकर्ता यही सोचता है कि मैं भी एक दिन जाकर के पार्टी के वरिष्ठ पद पर बैठूंगा। मैं उस दिन गोंदिया गया था और गोंदिया में मेरे स्वागत किए जितने आम कार्यकर्ता थे, बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि मैं अध्यक्ष बन गया हूं, हर कोई किसी को, या फिर मैं आने वाले समय में मैं खुद अध्यक्ष बनूंगा। ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया थी। अभी भी मुझे फोन आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, आम कार्यकर्ता काफी खुश है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, इनका कोई आपको फोन या उनके नहीं, हमारे पार्टी में क्या होता है कि
पहले तो लिस्ट डिक्लेयर कर दिए है, हमको फ़ोन करके कम्युनिकेट कर दिए कि यू विल ज्वाइन योर ड्यूटी फोर्थविथ। और उसके बाद में फिर हमारे मीटिंग भी बुलाई गई है, हम सभी नवनियुक्त लोग हम मीटिंग में जाएंगे और हम संडे को मीटिंग है हमारी प्रदेश कार्यालय में। और हमको आदेश दे दिए उन्होंने, हम कार्यरत हो गए हैं। नहीं, वो तो खैर एक प्रक्रिया होती है, हमारे संगठन मंत्री के पास आ जाती है और संगठन मंत्री हमको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो कोई गवर्नमेंट तो नहीं है कि ऑफिस टेक और ऑफिस करना है। आने वाले दिनों के लिए कार्यकाल कैसा रहेगा अपने गोंदिया जिले में बीजेपी का आपके माध्यम से? मुझे लगता है कि गोंदिया जिले में बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहेगा, क्योंकि भले ही कितने भी इक्वेशन बन जाए, अभी वर्तमान जो इक्वेशन बना है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गोंदिया जिले में, अभी हमारे कई मित्र दल हमारे साथ में आ गए हैं, कई दूसरे दलों में काम करने वाले लोग हमारे साथ में आ गए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना और उस बीच में भारतीय जनता पार्टी को शीर्षस्थ स्थान पे लेके जाना। अब मुझसे काफ़ी अनुभवी लोग मित्र दलों में भी काम करते हैं, हमारे मुझसे काफ़ी अनुभवी लोग कांग्रेस में भी काम करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आज तक के जितने 35 साल से मैं राजनीतिक कैरियर में मैंने जो सीखा है उसका उपयोग मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करूँगा और सब में कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यकाल में नंबर 1 रहेगा। हमारे यहाँ मेरे ज़िले में 2 लोकसभा की सीट आती है, मैं दोनों लोकसभा सीट जीते। हम मेरे लोकसभा ज़िले में 4 विधानसभा आती है, चारों जीते और पूरे पंचायत समिति और जिला परिषद अपने हाथ में रहे, यही मैं प्रयास करूँगा। गोंदियावरून राज्य प्रतिनिधी मोहन तवाळे आणि विदर्भ प्रतिनिधी सचिन मनसोड, महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। बनवा व्हिडिओ, पाठवा व्हिडिओ, आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढतो। ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। आजच आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। जय महाराष्ट्र।